श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड का सप्तम स्कंध चल रहा है। 8 अध्याय हो चुके हैं। 9वां अध्याय। अथ नवमो अध्याय। सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में राजा ककुत्सथ, युवनाश्व और मांधाता की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय अष्ट का श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर श्राद्ध के लिए शीघ्र ही आदर पूर्वक पवित्र कप्य ले आओ। राजा के इस प्रकार कहने पर विकुक्षी आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह थक गया तथा भूख से व्याकुल हो उठा। इस कारण से वह अष्ट का श्राद्ध की बात भूल गया और उसने वन में ही एकत्रित किए गए श्राद्ध द्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर लिया और बचा हुआ लाकर पिताजी को दे दिया। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लाए गए उस कव्य को देखकर और फिर उसे श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त जानकर मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ अत्यंत कुपित हो उठे। भोजन से शेष बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। इस पाक दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बता दिया। गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार अपने पुत्र विकुक्षी का वह दुष्कर्म जानकर विधि लोभ के कारण उन्होंने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमार तभी से शशाद इस नाम से विख्यात हो गया। वह शशाद पिता के कोप से किंचित भयभीत होकर वन में चला गया। वह विकुक्षी वहां वन्य आहार पर जीवन यापन करते हुए धर्मपरायण होकर रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस मनस्वी शशाद को राज्य प्राप्त हो गया और वह शासन करने लगा। उस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं सरयू नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए। उस शशाद को एक पुत्र हुआ जो ककुत्सथ इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस ककुत्सथ के इंद्रवाह और पुरंजय ये 2 नाम और भी थे। जन्मेजय बोले, हे निष्पाप मुने, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए? उसके जिस जिस कर्म के कारण ये नाम हुए वह सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर ककुत्सथ राजा बने। वे धर्मज्ञ ककुत्सथ पिता पितामह से परंपरा प्राप्त राज्य पर बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पराजित होकर तीनों लोकों के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में गए। तब सनातन भगवान श्रीहरि उन देवताओं से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग शशाद पुत्र राजा ककुत्सथ से युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। वे ही युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे। वे धर्मात्मा ककुत्सथ धनुष धारण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुलनीय सामर्थ्य है। राजा ककुत्सथ, हे महाराज, भगवान विष्णु की यह उत्तम वाणी सुनकर इंद्र समेत सभी देवतागण अयोध्या में रहने वाले शशाद पुत्र महाराज ककुत्सथ के पास जा पहुँचे। राजा ककुत्सथ ने उन आए हुए देवताओं का धर्मपूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजन किया और इसके बाद भी उनसे आने का प्रयोजन पूछने लगे। राजा बोला, हे देवगण, मैं धन्य और पवित्र हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया जो कि आप लोगों ने मेरे घर पधार कर मुझे अपना महनीय दर्शन दिया है। हे देवेश्वरों, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बताएं। आपका वह कार्य चाहे मनुष्यों के लिए परम दुस्साध्य ही हो, मैं वह महान कार्य हर प्रकार से संपन्न करूंगा। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए। सचीपति इंद्र के सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी अजेय महान दैत्यों को युद्ध में परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग आपके पास आए हैं। राजा बोले, हे श्रेष्ठ देवतागण, यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं अभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊं। मैं इस समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे शचीपते, इस समय आपको यह अद्भुत कार्य करना है। आप लज्जा छोड़कर राजा ककुत्सथ का वाहन बन जाइए। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए। फिर भगवान श्रीहरि के बार बार प्रेरणा करने पर वे तुरंत एक ऐसे वृषभ के रूप में प्रकट हो गए मानो भगवान रुद्र के दूसरे महान नंदी हो। तब संग्राम में जाने के लिए वे राजा उस वृषभ पर चढ़े और उसके ककुद पर बैठे। इसी कारण से वे ककुत्सथ नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसलिए वे इंद्रवाहक नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने दैत्यों के पुर अर्थात नगर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वे पुरंजय नाम वाले भी हो गए। तत्पश्चात उन महाबाहु के ककुत्सथ ने
उन महाबाहु ककुत्सत ने दैत्यों को जीतकर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजर्षि ककुत्सत की मैत्री हुई। महाराज ककुत्सत महान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा काकुत्सथ नाम से पृथ्वी लोक में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। राजा ककुत्सत की धर्मपत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो अनैना नाम से विख्यात हुआ। उस अनैना को एक पृथु नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया। वह पराशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंध्री को जानना चाहिए। उन विश्वरंधी के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र युवनासु थे जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। उन युवनासु के शावंत नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली शावंती नाम की पुरी का निर्माण कराया। उन महात्मा शावंत के बृहदस्यु नामक पुत्र हुए और बृहदस्यु के पुत्र राजा कुबलयासु हुए। उन कुबलयासु ने धुंधु नामक दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वीलोक में धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके पुत्र दृढ़ास्यु हुए जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन दृढ़ास्यु के पुत्र श्रीमान हर्यस्यु कहे गए। उन हर्यस्यु के निकुंभ नामक पुत्र कहे गए। वे महान राजा हुए। निकुंभ के पुत्र बर्हणास्यु और उनके पुत्र कृशास्यु हुए। उन कृशास्यु के प्रसेनजित नामक बलवान तथा सत्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे यौवनास्यु इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन यौवनास्यु के पुत्र श्रीमान राजा मांधाता थे। हे मानद, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। ये माता के गर्भ से जन्म न लेकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुक्षी का भेदन कर उन्हें वहां से निकाला गया था। राजा बोले, हे महाभाग व्यास जी, उन महाराज मांधाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा है वह तो असंभव सी घटना है। मैंने ऐसा ना तो सुना है और न देखा ही है। अब आप राजा मांधाता के जन्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताइए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यौवनास्यु के उदर से जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, परम धर्मनिष्ठ राजा यौवनास्यु संतानहीन थे। उन महाराज की 100 रानियां थीं, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण वे प्रायः चिंतित रहते और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते थे। अंत में अत्यंत दुखित होकर वे यौवनास्यु वन में चले गए। वहाँ ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए वे महाराजा यौवनास्यु सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इसे वहाँ रहने वाले तपस्वी जन बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार दुखित देखकर सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप यह चिंता किस लिए कर रहे हैं? हे पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? हे महाराज, आप अपने मन की बात सच सच बताइए। हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करेंगे। यौवनास्यु बोले, हे मुनियों, मेरे पास राज्य धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। दिव्य प्रभा से युक्त 100 साध्वी रानियां मेरे पास हैं। तीनों लोकों में मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा सामंत सदा मेरे आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। हे तपस्वियों, मुझे एकमात्र दुख संतान न होने का है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख दृष्टि में नहीं है। हे विप्रेंद्रो, पुत्रहीन व्यक्ति की ना तो सद्गति होती है और ना उसे स्वर्ग ही मिलता है। अतः संतान के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहता हूँ। हे तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्रों के रहस्य जानने वाले हैं। मुझे संतान कामी के लिए करणीय जो उपयुक्त यज्ञ हो उसे सोच समझ कर मुझे बताएं। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा यह कार्य संपन्न कर दें। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा यौवनास्यु की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उन नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश रखा और राजा यौवनास्यु की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यौवनास्यु को रात में प्यास लग गई, जिससे वे यज्ञशाला में गए। वहाँ कहीं भी जल ना देखकर तथा ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। हे नृपश्रेष्ठ, प्यास से व्याकुल राजा यौवनास्यु ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके रानी के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी गए। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण सशंकित हो गए। उन विप्रों ने राजा यौवनास्यु से पूछा कि इसका जल
किसने पिया है? स्वयं राजा यौवनाश्व ने जल पिया है। इस बात को जानकर और दैव सबसे बढ़कर बलवान होता है यह समझकर उन महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में वे अपने अपने घर चले गए। तदनंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यौवनाश्व ने गर्भ धारण किया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे मानधाता उत्पन्न हुए। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यौवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग यह कहकर जोर से चिल्ला उठे कि यह कुमार किसका दूध पिएगा। इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी और यह वचन कहा, मामधाता, अर्थात यह मेरा दुग्ध पान करेगा। वे ही मानधाता नामक महान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन आपसे कर दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे मानधाता उत्पत्ति वर्णनम नाम नवमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।